हेलो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। आज हम बात करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपने इसमें इन्वेस्ट किया ही होगा। 3 में से आपने एक स्टॉक में तो इन्वेस्ट ज़रूर किया होगा, तो आपको ये ज़रूरी ये जानना हो सकता है कि आपने तीनों स्टॉक में भी इन्वेस्ट किया हो या आप चाहते हो कि मैं इनमें इन्वेस्ट करूँ। तो कौन से वो स्टॉक हैं ये हम देख लेते हैं और किन किन हमें लेवल पॉइंट पे इन्हें बाई करना है, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा और किसके ऊपर हमें यहाँ पे बाई नहीं करना है, किस कंडीशन में हमें यहाँ पे बाई नहीं करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम केवल 2 ही चीज़ देखते हैं कि बाई करना है और स्टॉप लॉस। अरे कभी कभी हमें बाई नहीं भी करना चाहिए, कभी कभी हमें कोई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि वो आपको बाद में पछतावा दे सकती है। हो सकता है कि आप सोचें कि अरे 2 दिन रुक जाता तो मैं ये कर सकता था, या मुझे इतना लॉस नहीं होता, या एग्जिट नहीं लेना पड़ता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रख के आपको करनी पड़ती हैं। और जिन कंपनीज़ के हम बारे में बात कर रहे हैं फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये लंबे टाइम में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिलाएंगी। लेकिन अगर हम शॉर्ट टाइम की बात करें तो हो सकता है कि इनका जो स्टॉक प्राइस है वो आपको वॉलेटाइल देखने को मिले। एक स्टॉक का तो आपको इतना वॉलेटाइल देखने को मिलेगा कि आप उससे अभी दूर रहना ही पसंद करोगे। तो वो स्टॉक के बारे में हो सकता है आप जानते हो, क्योंकि यह अभी स्प्लिट हुआ था कुछ दिन पहले और ये डायरेक्ट एक न्यूज़ की वजह से डायरेक्ट 640 पे आ गया था। अब तो आप गैस कर ही चुके होंगे मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। तो 3 स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है ये। अगर यहाँ पे प्रमोटर्स देखेंगे तो बहुत अच्छे आपको पैटर्न में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रमोटर हैं वो ज़्यादा शेयर लिए हुए हैं और रिटेलर्स उससे कम। तो यहाँ पे फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छे से ये बैलेंस किए हुए हैं अपने रेवेन्यू और जो एक्सपेंडिचर है उनको। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो कंपनी अपने एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्चा होता है और जो रेवेन्यू जनरेट होता है, अब मान लीजिए एक्सपेंडिचर हुआ 500 करोड़ मान लीजिए और ये हुआ आपका 400 करोड़, तो यहाँ पे लॉस हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपने 100 करोड़ ज़्यादा खर्च कर दिए सेल्स को जनरेट करने में। यानी कि आपने 500 रुपये खर्च कर दिए सेल्स को। जो आप ऐसे मानिए कि आपने यहाँ से सामान भेजा कहीं और, आपने यहाँ से भेजा, यहाँ पे जो कस्टमर था उसको मिल गया, आपने यहाँ पे 500 रुपये खर्च करके भेजा, लेकिन कस्टमर से आपको 400 ही रुपये मिले, तो यहाँ पे 100 रुपये का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसा ही होता है, एक्सपेंडिचर जो होता है क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखते हैं किसी कंपनी का, तो एक्सपेंडिचर आपका हमेशा कम होना चाहिए रेवेन्यू से। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो कंपनी अच्छे से किए हुए हैं, क्योंकि इनका रेवेन्यू जैसे मान लीजिए 500 करोड़ आपको देखने को मिलता है, ये एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर इनको आपका देखने को मिलेगा कि 400 करोड़ है या 300 करोड़ है, तो इनका एक्सपेंडिचर हमेशा कम ही देखने को मिलेगा रेवेन्यू से, इसलिए ये आपको हमेशा प्रॉफिट में ही देखने को मिलेंगी। और अभी तो रिजल्ट आया था, कई सारी कंपनीज़ का रिजल्ट आ चुका है, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने Q2 रिजल्ट में। तो बहुत ही अच्छे से आप ये कंपनी परफॉर्म करती हैं और लॉन्ग रन में भी ये अच्छे से परफॉर्म करेंगी। तो जिन स्टॉक की बात हम कर रहे हैं उनको देख लेते हैं। पहला स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज ये आपको देखने को मिलेगा ईवी सेक्टर से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी बैटरीज़ में जो काम होता है। ये कंपनी बैटरीज़ बनाती है। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की आपने बैटरी देखी होंगी, जैसे आपने ट्रक वगैरह देखो तो वो उन्होंने बोलते हैं कि कौन सी बैटरी लगा दें, तो वो बोलते हैं एक्साइड की हमें बैटरी चाहिए, क्योंकि ये ड्राई बैटरी बनाती है। बहुत पुरानी कंपनी है एक्साइड, और ये बहुत टाइम से बहुत अच्छे से काम करती आ रही है। तो आप किसी भी कार में, कोई भी व्हीकल में बैटरी जब डलवाते हैं तो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगी एक्साइड, और यही आने वाला फ्यूचर है, क्योंकि अब ईवी का टाइम आ रहा है। और ईवी में क्या लगता है, ईवी में अगर आप कोई काम करते हो या आप कोई डिवाइस बनाते हो, कोई व्हीकल बना रहे हो, तो आप क्या करते हो, उसके लिए आपको बैटरी चाहिए। हर जगह आपको लाइट से काम तो चल नहीं पाएगा, तो बैटरी चाहिए, और बैटरी बनाती है एक्साइड इंडस्ट्रीज़। तो एक्साइड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक और है ओलेक्ट्रा, लेकिन मैं कहूँगा ओलेक्ट्रा को अभी ना खरीदो, एक्साइड आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि कंपनी में दम है, कंपनी बहुत पुरानी है, बहुत अच्छे फंडामेंटल हैं कंपनी के, और अच्छी ग्रोथ कर रही है। ये आपको अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी। अगर आप इस कंपनी का स्टॉक लेना चाहते हैं तो ये रेंज मैंने रखी हुई है आपको 190 के और 170 के बीच में आप कभी भी ले सकते हैं। ये आपका 170 होगा आपका स्टॉप लॉस। अगर आप लॉन्ग रन में भी रखते हैं, देखिए ज़रूरी नहीं है कि कोई कंपनी हमेशा ग्रोथ करती जाए, हो सकता है उसमें कोई चीज़ आ जाए, जैसे आप हो तो आपको हो सकता है कभी कोई तकलीफ़ हो जाए, बीमार हो सकते हैं आप, तो उस टाइम पे आप डाउन आ जाते हैं,
हो जाती है आपकी बॉडी डाउन। ऐसे ही कंपनी है, कंपनी में कोई हलचल हुई, कंपनी का स्टॉक नीचे, कंपनी में कोई दिक्कत हुई, कंपनी का स्टॉक नीचे, या मान लीजिए कंपनी की जो सेल्स हैं वो डाउन गई तो कंपनी का जो प्रॉफिट वो नीचे, तो स्टॉक नीचे। तो बहुत सारे रीजन होते हैं कंपनी का जो स्टॉक होता है वो किस तरीके से काम करे या किस तरीके से ट्रेड करे। तो यहाँ पे मैं आपको ये वाला जो जोन है ये देता हूँ कि यहाँ पे आपको बाई करना है 170 से ऊपर और 190 से नीचे आप कहीं भी बाई कर सकते हैं, कंपनी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर 170 से नीचे ये आता है और ये ट्रेड करता है, एक दिन अगर ये ट्रेड करता है, 2 दिन ट्रेड करता है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो अगर ये डायरेक्ट नीचे ही निकलता आ रहा है। और 190 के ऊपर आप कभी भी बाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप बाई कर सकते हैं क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आपको लंबे रंग में ये आपको प्रॉफिट ही देगी। और हाँ, ये आप मेरे कहने से ही मत कीजिएगा, खुद भी रिसर्च करिए, खुद अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी पूछिए कि क्या इस सेक्टर की इस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं। मेरा जो काम है वो है आपको एजुकेट करना कि आपको आने वाले टाइम में क्या देखने को मिलने वाला है सेक्टर्स में। तो ईवी सेक्टर आपको बूम करता हुआ नज़र आएगा 2030 तक। आप ये देखोगे कि आपको 2-3 ही 10 में से 2-3 आपको व्हीकल देखने को मिलेंगे जो कि पेट्रोल और डीजल से चलेंगे। मैं बात कर रहा हूँ 2 व्हीलर की। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बाकी के जो व्हीकल हैं वो वर्क करेंगे बैटरीज़ पे। बैटरीज़ अगला जो फ्यूचर है वो बैटरीज़ है, बैटरीज़ पे ही चीज़ें आने वाली हैं। तो आपको ये स्टॉक अगर आपको अच्छा लगे फंडामेंटली आप रिसर्च कीजिए और आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको जो भी स्टॉक बोल रहा हूँ वो लॉन्ग रन के लिए बोल रहा हूँ, 5 साल के लिए स्टॉक में आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो तो बस एक माइंड में सेट रखिए कि 170 के नीचे फिर तो आप देखना ही नहीं। अगर 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो मत देखिए, ना ही आपको इस स्टॉप लॉस से कुछ करना है, ना ही ये आपको यहाँ पे 190 के जो टारगेट है उससे कुछ करना है। लेकिन ये टारगेट नहीं है, इसके ऊपर अगर जाता है तो आपको बाई ही करना है। तो जब भी आप बाई करना चाहें कर सकते हैं क्योंकि 5 साल के बाद ये जो स्टॉक है आपको 500 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा ये आपको स्टॉक देखने को मिलता है। फिर दूसरा जो स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो है IRCTC। यस, रेलवे में ये कंपनी है और ये इसकी मोनोपोली है रेलवे में। रेलवे की अगर कोई कंपनी बोली जाए कि किसकी मोनोपोली है तो वो है IRCTC। IRCTC बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम करती है। इसका जो रेवेन्यू मॉडल अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है और जो शेयरिंग होल्डिंग पैटर्न है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलता है क्योंकि IRCTC बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है और इसकी बहुत ज़्यादा मोनोपोली है इसके सेक्टर में। क्योंकि रेलवे में आपको अगर टिकट बुक करनी है तो आप हमेशा यूज करते हैं IRCTC। अगर आप थर्ड पार्टी से भी बुक करेंगे तब भी आपको आईडी जो चाहिए होती है जिसके द्वारा बुक होती है वो चाहिए IRCTC की। यानी कि आप चाहे किसी पेटीएम से कर लीजिए, फ़ोनपे से कर लीजिए, अमेजन से कर लीजिए या IRCTC की साइट से कर लीजिए, आपको जो आईडी लगने वाली है वो IRCTC की लगेगी और पासवर्ड भी IRCTC का लगेगा। तो मेन चीज़ क्या होती है कि IRCTC ही मेन है, ये बाकी थर्ड पार्टी आपको केवल बुकिंग के लिए हैं। तो आप चाहें तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे पूछ सकते हैं क्योंकि किसी के भी कहने से आपको नहीं करना है, पहले खुद रिसर्च कीजिए। आप रिसर्च कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे कुछ लेवल दे रखे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 775 ये आपका स्टॉप लॉस है। अगर इसके नीचे एक दिन भी ट्रेड होता है, एक दिन भी ट्रेड होता है तो आप वहाँ से एग्जिट कर जाइए क्योंकि फिर कंपनी में आप थोड़ा सा डाउन देख सकते हो, थोड़ा सा फॉल हो सकता है कंपनी में। लेकिन आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इस एरिया में आप बाई करें, इस एरिया में बाई कर सकते हैं। लेकिन 1-2 दिन का पेशेंस रखिए, 2-3 दिन पेशेंस रखिए, हो सकता है तो 5 दिन पेशेंस रखिए। अगर ये इसके ऊपर निकलता है बाई कर सकते हो आप, लेकिन अगर इसी में ट्रेड करता है तो आप थोड़ा और इंतज़ार कीजिए क्योंकि पेशेंस ही आपको बाद में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में। क्योंकि विदाउट पेशेंस यू कैन नॉट मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। आपको हमेशा पेशेंस दिखाना पड़ता है क्योंकि अगर मान लीजिए ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट हो जाता है प्राइस, फिर बाद में अगर कोई रीजन आ जाए, कोई मैंने आपको कल ही बताया था, कल अगर आपने वीडियो देखी कल की IRCTC की, तो गवर्नमेंट अभी भी टॉक कर रही है। जो रेवेन्यू मॉडल है कि गवर्नमेंट को कितना मिलना चाहिए, जो शेयर है प्रॉफिट में जो शेयर है वो कितना मिलना चाहिए, और
IRCTC को कितना मिले। तो इस पर गवर्नमेंट अभी भी बात कर रही है, स्टिल यहाँ पे बात चल रही है कि रेवेन्यू मॉडल क्या रखा जाए जिससे कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जो प्रोटेक्शन मिल सके, उनके जो रुपए हैं वो ना डूब जाएं और कंपनी का प्रॉफिट भी बना रहे। तो इसके लिए बात चल रही है और कभी भी ये आपको डिसीजन देखने को मिल सकता है, हो सकता है आज रात में मिल जाए, कल मिल जाए, परसों मिल जाए, कभी भी ये आपको देखने को मिल सकता है। और जब ये आपको देखने को मिलेगा, और मैं तो अगर 20 से 30% के ऊपर अगर ये जाता है, अगर इस रेंज में रहता है कम, इसमें स्टॉक में आपको ज़्यादा फॉल देखने को नहीं मिलेगा। 30 के ऊपर अगर जाता है या 30 भी जाता है और 30 के ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिप देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि ये 700 पार कर जाए और ये 650 तक चला जाए। हो सकता है कि ये 700 तो पक्का जाएगा अगर ये 30 से ऊपर इनका शेयर हो जाएगा, रेवेन्यू जो शेयर है वो हो जाएगा। तो ये आपको अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं 860 से लेकर आप 775, यानी कि इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, 860 और 775 इनके बीच में आप इसे बाई कर सकते हैं। लेकिन अभी इंतज़ार कीजिए, 1 से 2 दिनों का इंतज़ार कीजिए, और उसमें भी अगर ये कंसोलिडेट होता है तो 3-4 दिन और रुक जाइए, क्योंकि इसे कंसोलिडेट होने दीजिए। ये लगातार क्या हो रहा है, वॉलेटाइल हो चुका है ये स्टॉक, ऊपर नीचे चलता जा रहा है। इसमें आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि कभी कभी रैली बन जाती है। मान लीजिए यहाँ से डाउन आ रहा है तो आप सोचेंगे ये फिर से ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं, कई बार क्या होता है ये डाउन चला जाता है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी अगर आप फ्रेश बाई करने की सोच रहे हो IRCTC में, तो फ्रेश बाई मैं कहूँगा अभी ना करें, थोड़ा सा इंतज़ार करें, पेशेंस रखें, और आपको वो टाइम आएगा कि आप इसमें भी इन्वेस्ट कर पाओगे। देखिए, किसी भी कंपनी में कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी कैपिटल बचानी है। कैपिटल आपकी चली ना जाए, और ये आप सोचेंगे कि चली कैसे जाएगी, बहुत बड़ी कंपनी है, नहीं जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि ये स्टॉक आ गया 600 रुपये पे, अगर 822 पे यहाँ पे चल रहा है या 32 पे यहाँ पे चल रहा है, 600 रुपये पे आ गया, तो आपका जो कैपिटल है वो तो आपका कम हो गया ना, 30%, ऑलमोस्ट 30% आपका कैपिटल कम हो गया। तो उसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, मीजर लेने पड़ेंगे, आपको थोड़ी सी जो है तैयार रहना पड़ेगा कि मुझे ऐसी कंडीशन ना देखनी पड़े, क्योंकि फिर बाद में हो सकता है कि ये 832 जाने में 2 से 3 साल ले ले। आपने लॉकडाउन देखा था, लॉकडाउन में क्या हुआ था, प्राइस डायरेक्ट यहाँ पे आ गई थी। यहाँ पे अगर कोई स्टॉक चल रहा है तो वो डायरेक्ट यहाँ आ गया, और यहाँ से धीरे धीरे अब 1.5 साल बाद यहाँ पे जा पाए। तो लोगों ने जहाँ यहाँ ख़रीदा होगा तो वो 1.5 साल में वहाँ तक आ पाए, यानी कि उन्हें 1.5 ईयर्स लगे हैं यहाँ तक आने में, जहाँ पर उन्होंने ख़रीदा था। तो उनका लॉस अगर रिकवर हो पाए, लेकिन कोई ऐसा करता नहीं है। जब इतना ज़्यादा चला जाता है तो लोग ज़्यादातर सेल कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सेल नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं जो होल्ड करते हैं, क्योंकि उन्होंने ख़रीद भी तो इस लेवल पे रखा है, इस लेवल पे ख़रीदा, यहाँ पे ट्रेड चल रहा है, यहाँ पे स्टॉक चल रहा है, यहाँ से क्रैश हुआ, इतना आया, तो उन्हें तो फ़ायदा ही हो रहा है ना, यहाँ से केवल यहीं तो हुआ, तो ये तो इन्हें फ़ायदा मिल रहा है ना इतना। तो वो फिर ज़्यादा सेल नहीं देखोगे आप इन लोगों के द्वारा, लेकिन जो सेल करते हैं वो करते हैं ये लोग, जो यहाँ पे ख़रीदे तो वो सेल कर देंगे, इधर ही बीच में कर देंगे, और फिर नीचे आता जाएगा। तो आपको क्या है, बहुत अच्छी सोच समझ के करना है, क्योंकि इस टाइम में कई लोगों ने बहुत बनाए भी हैं, कई लोगों ने यहाँ पे ख़रीदा और यहाँ पे बेचा, तो आपको भी वही करना है। अगर बहुत ज़्यादा नीचे ये चला जाता है, स्टॉक प्राइस 600 पे चला जाता है, तो वहाँ पे भी तो आपको ख़रीदना है ना, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी देखने को मिलेगी आपको। तो आपको हर डिप में कंपनी का शेयर खरीदना है, आपको कंपनी को एवरेज करते चलना है, जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसको एवरेज करते चलना है, जिससे कि आपको लॉन्ग रन में बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले। तो ये रहा सारा कुछ IRCTC के बारे में। अब देखते हैं हम एक और कंपनी जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी अब आपको, ये है ट्राइडेंट। यस, ट्राइडेंट। अब बहुत सारे सेक्टर की आप बात सुन चुके होंगे कि EV सेक्टर बहुत आगे जाने वाला है, जो IT सेक्टर है बहुत आगे जाने वाला है, केमिकल सेक्टर बहुत आगे जाने वाला है, लेकिन एक और सेक्टर है जो आगे जाएगा, वो है टेक्सटाइल सेक्टर बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इस सेक्टर को पुश करने में लगी हुई है कि हमें इस सेक्टर को बढ़ाना है। क्योंकि इस सेक्टर से देखिए, आपको हर चीज़ का बैकग्राउंड देखना होता है। आप देखिए EV सेक्टर में जो लोग होते हैं, जो किसान लोग होते हैं, जो गांव में बैठे हैं लोग, उन्हें इनसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। EV सेक्टर से उन्हें ज़्यादा रोज़गार नहीं मिलता।
आईटी सेक्टर से भी उन्हें बहुत ज़्यादा रोज़गार नहीं मिलता, केमिकल सेक्टर से फिर भी उन्हें मिल सकता है, लेकिन टेक्सटाइल ये तो उनके लिए बोनस होता है। बोनस होता है ये, क्योंकि कपड़ा कौन बनाते हैं, कपड़ा किससे बनता है, धागे से। धागा कौन बनाते हैं, धागा यही लोग बनाते हैं। और धागा को जो बनाया जाता है वो पौधा कौन निकाल के लाता है, वो ये लोग लाते हैं। कौन, फार्मर या वर्कर। तो इन्हें यहाँ से रोज़गार मिलता है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, उसकी वजह से गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हमें टेक्सटाइल सेक्टर बढ़ाना है। देखिए, गवर्नमेंट कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बोल देती कि हमें ये आगे बढ़ाना है, आपको हर चीज़ का बैकग्राउंड समझना होगा। गवर्नमेंट हर उस चीज़ को जब वो फॉलो करवाती है, लोगों को हर उस चीज़ के रुझान करवाती है कि आप इधर जाइए। ईवी सेक्टर का क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट बचा सकते हैं। यहाँ पे अगर इस ईवी सेक्टर में आप जाते हैं तो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बहुत कम मात्रा में आप पॉल्यूशन करोगे, तो ये अच्छा होता है इन्वायरमेंट के लिए। आईटी सेक्टर से क्या होगा, क्योंकि यहाँ से हमें क्या होगा, डिफेंस में हेल्प मिलेगी। आईटी सेक्टर से डिफेंस में हेल्प मिलेगी और हमारा जो देश है वो डेवलप होगा धीरे धीरे। जो नई नई टेक्नोलॉजियाँ उनकी ओर चलेंगे हम, तो जो अदर कंट्रीज हैं उससे हम क्या कर पाएंगे, हम वहाँ पे उनको टक्कर दे सकते हैं कि हाँ हम भी आपसे कम नहीं। क्योंकि क्या होता है, जब आप नीचे दिखने लगते हो तो लोग फिर आपको दबाना शुरू कर देते हैं। और केमिकल सेक्टर, ये तो फ्यूचर है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको हर चीज़ में केमिकल दिखने वाला है। आपको फर्टिलाइज़र से लेकर बैटरी, हर चीज़ में आपको केमिकल की ज़रूरत पड़ती है। तो केमिकल भी सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। लेकिन ये सेक्टर आपके लिए बोनस है, टेक्सटाइल सेक्टर आपके लिए बोनस है। आप जितने अच्छी कंपनीज़ हैं उतनी अच्छी कंपनीज उठा सकते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं टेक्सटाइल सेक्टर की फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उनके बारे में एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन ये ट्राइडेंट तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्सटाइल में। तो टेक्सटाइल को जो आगे ले जाने का डिसीजन है गवर्नमेंट का, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा हर इंसान के लिए, आपके लिए भी होगा, बड़े बड़े व्यापारियों के लिए भी होगा, और यहाँ पे फार्मर्स के लिए भी होगा, जो गांव में बैठे हैं लोग उनके लिए भी होगा। क्योंकि एट दी एंड अगर आप देखें तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनरेट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए अब आप देखेंगे कि टेक्सटाइल सेक्टर को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और आप देखेंगे कि जो ट्राइडेंट है इसमें भी गवर्नमेंट का आप यहाँ पे शेयर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पॉइंट कुछ देखने को मिलेगा, 9 कुछ, तो 1% मान लीजिए, यहाँ पे 1% होल्डिंग देखने को मिलेगी आपको गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट कभी भी उस कंपनी में रुपया नहीं लगाएगी जिनमें कि उन्हें पोटेंशियल ना दिखे या जिनको गवर्नमेंट बूस्ट ना कर रही हो। अब गवर्नमेंट टेक्सटाइल को बूस्ट कर रही है, गवर्नमेंट खुद चाहती है कि टेक्सटाइल जो सेक्टर है वो हमें आगे ले जाना है, बहुत ज़्यादा बूस्ट करना है, तो वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कंपनी हमें फ़ायदा दे सकती है और इसी को हमें आगे ले जाना है। इस सेक्टर को हमें, कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं, गवर्नमेंट किसी कंपनी पे फेवर नहीं करती, लेकिन सेक्टर पे तो करती है ना। तो सेक्टर को अगर हमें आगे ले जाना है और उसमें 10 कंपनी है तो 10 आगे जाएंगी ना, वो पीछे क्यों रहेंगे, एक भी कंपनी पीछे क्यों रहेगी अगर ये सेक्टर आगे जा रहा है तो ये आपको बहुत ही अच्छा है। आप चाहें तो ट्राइडेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ट्राइडेंट का जो स्टॉप लॉस मैंने रखा हुआ है वो है 34 रुपये, 34 रुपीज़ यहाँ पे स्टॉप लॉस है। अगर इसके नीचे ये ट्रेड करता है, 1-2 दिन ट्रेड करता है, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो, फिर से आप बाई कर सकते हो अगर इसके ऊपर जाता है। देखिए, हर चीज़ में आपको बहुत अच्छे तरीके से एंट्री और एग्जिट लेना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये ट्रेड करता रहा, आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया और नीचे आ गए, तो आपका तो जो रुपया है वो हाफ़ हो गया ना। हाफ क्या, आपका 1/3 हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको खुद की कैपिटल की जो प्रोटेक्शन है वो करनी होती है, खुद की जो कैपिटल है उसको बचाओ और उसे अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करो। तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा 34 रुपीज़। अगर इसके नीचे 1-2 दिन ट्रेड करता है आप एग्जिट कर सकते हो, और इसके ऊपर तो आपके पास बाइंग लेवल ही है। आप चाहें तो अभी आप बाई कर सकते हैं, यानी कि कल आप बाई कर सकते हैं, परसों आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में 1 साल देख लीजिए, 1 साल के बाद ये आपको 100 तक जाता हुआ देखने को मिलेगा। सो ये रहे तीनों सेक्टर, तीनों सेक्टर ही बोल सकते हैं आप, अलग अलग तीनों जो कंपनी अलग अलग सेक्टर की देखने को मिलती हैं। जैसे कि एक आपको देखने को मिलेगी ईवी सेक्टर की, जो कि है एक्साइड इंडस्ट्रीज़, फिर आपको देखने को मिलेगी रेलवे की, जो कि है IRCTC, और तीसरी आपको देखने को मिलेगी टेक्सटाइल से, जो कि है ट्राइडेंट। तो तीनों
के बारे में हमने बात कर ली अच्छे से कि आपको क्या क्या करना चाहिए इनमें। तो आपको और भी कुछ जानना है डिटेल में इन कंपनी को फंडामेंटल को और अच्छे से जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है, मैं कहता हूँ कि अगर आप IPO में अप्लाई करते हो और आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो एक चीज़ आप ज़रूर कीजिए, सबके घर में आप डीमैट अकाउंट बनाइए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, आपको वहीं से बनाने हैं, क्योंकि इससे थोड़ी हेल्प मुझे भी मिलेगी। या बेशक आप सोचते होंगे कि मैं क्यों बोलता हूँ, थोड़ी हेल्प मुझे भी मिलेगी, क्योंकि मैं अगर आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प करता हूँ थोड़ी सी तो आप मेरी कर ही सकते हो। तो वहाँ पे आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से लिंक पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट बनाइए। अपनी फैमिली में सबका बनाइए, मम्मी पापा का, भाई बहन का। और उसके बाद आप IPO के लिए अप्लाई करोगे तो जहाँ पे आपके 10% चांस थे IPO अलॉट होने के, अब वहाँ पे आपके हो जाएंगे 50%, 60%। जितनी प्रोफाइल से आप अप्लाई करोगे उतने ज़्यादा परसेंट आपके बढ़ जाएंगे। तो हो सकता है आपके 100% चांस भी हो जाएं, क्योंकि आपको फिर मिल सकता है। तो ये काम आपको करना है, क्योंकि IPO मिलना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जो आप देखेंगे यंगस्टर बहुत आ रहे हैं जो ये है IPO में अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अप्लाई करने पड़ते हैं अलग अलग ID से। एक याद रखिएगा, एक पैन कार्ड से एक ही बार आप अप्लाई करते हैं। भले ही आप एप्लीकेशन कितनी भी यूज कर लो, जीरोधा कर लो या एंजल ब्रोकिंग कर लो, अपस्टॉक कर लो, लेकिन आप केवल एक पैन कार्ड ही यूज कर रहे हैं तीनों में, तो एक बार ही अप्लाई कर सकते हो। यानी अगर आप 3 बार अप्लाई कर चुके, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, तब भी वो आपका एक ही माना जाएगा। समझे आप? यानी मतलब आप पर्सन तो एक ही हो ना, और एक पर्सन को एक ही अलॉट किया जाता है, तो ये आपको एक ही देखने को मिलेगा। इसलिए आप अलग अलग से कीजिए, मम्मी के से कीजिए, पापा के अकाउंट से कीजिए, भाई बहन के अकाउंट से कीजिए, अपने अकाउंट से कीजिए। तो यहाँ पे आपके अलग अलग पैन कार्ड देखे जाएंगे तो यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे तो एक ही पैन कार्ड है तो आपके 2 तो वैसे ही वो कैंसिल कर देंगे कि ये हम नहीं दे रहे। तो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं।